दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर वृत्त से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? ऑप्शन है परस्पर लंब, समानांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी। प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक वृत्त बना लिए, इसके व्यास के छोर, ये व्यास हो गया, इसके छोर पर एक स्पर्श रेखा यहाँ हुआ, एक स्पर्श रेखा इसके छोर पर यहाँ हो गया। तो यह स्पर्श रेखाएं कैसी है? तो यह समानांतर है। ऑप्शन हमारा यह 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त, मान लिया कि एक वृत्त यह है, इसका त्रिज्या कुछ भी होगा, एक दूसरा वृत्त यह है, इसका त्रिज्या कुछ दूसरा है। तो यह दोनों वृत्त क्या हैं? दोनों वृत्त सर्वांगसम है कि समरूप है, कि सर्वांगसम और समरूप दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो यह दोनों क्या है? समरूप है। वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, माने रूप एक जैसा होता है। ऑप्शन नंबर यह, इसका 2 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? मान लिया कि यह एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु यहाँ है, बाहर बिंदु, यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, एक स्पर्श रेखा इधर खींच दिए। तो दोनों स्पर्श रेखा क्या है? दोनों स्पर्श रेखाएं समान होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्पर्श रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? समान होते हैं। जहाँ स्पर्श करता है वृत्त को, वह स्पर्श रेखाएं होती। तो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम 2 वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है और प्रतिच्छेदी माने काटने वाला, इसको एक काट रहा है दूसरा वृत्त, तो इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा माने दोनों को छूने वाला स्पर्श रेखा। यह हो गया, इधर से भी छू सकता है दोनों को। तो संख्या कितनी हो गई? तो 2, एक यह और एक यह, दोनों को स्पर्श करने वाली प्रतिच्छेदी वृत्तों की स्पर्श रेखाएं कितनी हुई? 2 हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ 2, यह सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है, तो यहाँ एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, एक पॉइंट पर स्पर्श करता है। कितने? एक बिंदु पर। हमारा ऑप्शन नंबर यह सी उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त है, यह हो गया समानांतर, इधर से भी समानांतर हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है समानांतर, यहाँ से भी हो सकता है समानांतर, माने अनंत होंगे। कितने होंगे? अनेक होंगे। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह, अनेक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी वृत्त पर अनेक, अपरिमित
स्पर्श रेखा, या स्पर्श माने छूना, बहुत रेखा खींच सकते हैं हम लोग। कितनी खींच सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु यहाँ है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक और एक इधर, दो ही खींच सकते हैं जो स्पर्श करे इस वृत्त को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ यह दो इसका सही है। अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक वृत्त है, यह इसका जीवा हो गया, सबसे बड़ा यही जीवा है जो बीच से जा रहा है। अब बीच से जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यह व्यास हो गया, सबसे बड़ी जीवा व्यास। ये छोटा जीवा है, यह उससे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, फिर इधर आकर छोटा होने लगेगा। तो सबसे बड़ा यह है, इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या होता है सबसे बड़ी जीवा? व्यास। अगला प्रश्न है, बाह्यतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त, एक वृत्त यह है, एक वृत्त यह है, दोनों बाहर से स्पर्श कर रहा है एक जगह। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कै खींच सकते हैं? तो उभयनिष्ठ एगो खींच सकते हैं, जो इसको भी छुए और इसको भी छुए, तो स्पर्श रेखा एक खींचेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हुआ इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतः स्पर्श करने वाली, माने अंदर में एक वृत्त है यहाँ और दूसरा वृत्त अंदर में खींच दिए, स्पर्श कर रहा है। तो इस दोनों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? तो एक ही खींच सकते हैं, एक जो दोनों को स्पर्श करे यहाँ से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आएगा, एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा, समानांतर, एक समानांतर इधर से देखिए समानांतर हो गया, इसके बीच की दूरी कितना है? तो त्रिज्या है 4, माने यहाँ 4 है, यहाँ से 4 है, तो पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की दूरी हो गया 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या 4 cm है, इसका त्रिज्या 4 cm है और इसका भी त्रिज्या 4 cm है। तो दूसरी त्रिज्या के, इस दोनों की त्रिज्या 4 cm होगी। दो सर्वांगसम वृत्त है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, एक की त्रिज्या 4 है तो इसकी भी 4 ही होगी। अगला प्रश्न, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, वृत्त है इसके अंदर एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? इससे एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। इससे खींचेंगे तो काट देगा, स्पर्श नहीं करेगा, यह प्रतिच्छेद करेगा। इसलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 0, एक भी नहीं खींचेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये वृत्त है केंद्र है, इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है? इस पर बनता है 360 डिग्री, पूरा एक बार चक्र लगा लेता है, 360 डिग्री, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, किसी वृत्त या वृत्त हो गया, ये त्रिज्या हो गया, इसके बीच कितना है? 130 डिग्री का कोण है, 130 डिग्री, कितना है? 130 डिग्री है दोनों के बीच। तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखा यहाँ से खींच देंगे, एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ से, तो इसके बीच कितना बनेगा? ये है 130, यहाँ कितना है? 90 है। स्पर्श रेखा जो होता है यहाँ जो त्रिज्या के साथ समकोण बनाते हैं, तो यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो 90 90 180, और यह भी 180 होगा, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा? 50। यही पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच कितना बनेगा? तो 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ।
अगला प्रश्न है, यदि बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 है, तो OP कितना होगा। पहले एक चित्र बना लेते हैं। यह हो गया हमारा एक वृत्त, केंद्र है O, बीच में O है केंद्र, त्रिज्या है A, यह A हो गया, इसकी लंबाई A है। अच्छा, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। दो स्पर्श रेखा खींच दिए, एक स्पर्श रेखा यह खींच दिए, एक स्पर्श रेखा यह खींच दिए, एक रेखा यहाँ से स्पर्श, तो यहाँ पर 90 बन रहा है। कितना बन रहा है? 90। यहाँ पर भी 90 बनेगा, और ये त्रिज्या इसको मिला देंगे तो यहाँ भी 90 बनेगा यहाँ पर। तो पूछता है कि OP कितना होगा। यहाँ पर है बिंदु, यहाँ P है, बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O, यहाँ P है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींचे, इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, तो इस दोनों के बीच कितना कोण बनेगा? तो यह बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? नहीं, कोण नहीं पूछ रहा है, OP पूछ रहा है। O और P, यह इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यह A है, यह A है, तो इसके लिए यह कर्ण हो गया, यह हमारा वर्ग बनेगा। यह क्या बनेगा? एक वर्ग। तो वर्ग का कर्ण होता है √2a। तो हमारा ऑप्शन नंबर यह 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, व्यास AB के एक इसका व्यास हो गया AB, A और B, छोर पर A छोर पर X A Y एक स्पर्श रेखा खींची गई है। जीवा CD XY के समानांतर है, CD हो गया, C और D यहाँ तक। तो A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ कितना है? 8 सेंटीमीटर दूरी है। तो हमको निकालना कितना है? क्या है? CD की लंबाई। इस CD यहाँ से यहाँ कितना होगा? यहाँ से यहाँ 8 है, तो E कितना होगा? तो त्रिज्या इसका 5 है, तो 5 घटा देंगे, ये 3 है, कितना है? इधर बचेगा 3। यहाँ पर वृत्त हुआ, इसका त्रिज्या है 5, व्यास हो गया ये हो गया हमारा AB है यह व्यास, इसके एक छोर पर खींची गई है स्पर्श रेखा XAY, एक है CD जीवा जो इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है A से, त्रिज्या है इसका 5, त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो पूछता है CD की लंबाई, इसकी लंबाई कितना है? त्रिज्या है 5, कितना है? 5, ये हो गया 3, बीच में कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 25 घटाओ 9 बराबर है 16। कितना हो गया? 16 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 4। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो टोटल हो गया 8। यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा 8। देखिए ऑप्शन में है, हाँ 8, यह हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। इसका केंद्र है O। तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? यहाँ से है 17 सेंटीमीटर। तो ई पूछता है कितना? त्रिज्या है 8, ई है 8। तो पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो लंब होता है, ई लंब होता है। तो ई है 17, यहाँ है 17। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर घटाओ त्रिज्या है 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, घटाओ 8 अठाई 64, त्रिज्या है 8। तो 64, 289 में 64 घटेगा तो हो जाएगा 9 से 4 गया 5, ये हो जाएगा 8 से 6 गया 2, 225, 225 का वर्गमूल 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15। ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक बिंदु यहाँ पर है। तो इस पर हम कितना खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? एक बिंदु पर एक ही खींच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास हो गया छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? ये दोनों रेखाएं यह और यह क्या है? समानांतर होती है। बस ये वृत्त संबंधी आज हम लोग 21 प्रश्नों को देखे। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मैथ लाइन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।